उनकी कीमत जानी थी। जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता के खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा। तुम बहुत जी चुके जग में लेकिन आगे मरना होगा। भौतिक राशि जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फिजिकल, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज माप सकते हैं, समय को माप सकते हैं, बिल्कुल माप सकते हैं। तो समय क्या है बताइए? समय को जब माप सकते हैं तो समय क्या है? भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटीज है। बताइए, क्या आप लंबाई को माप सकते हैं? बिल्कुल माप सकते हैं। तो लंबाई क्या है? भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटीज है। क्या आप बल को माप सकते हैं? बिल्कुल माप सकते हैं। इसीलिए बल जो है भौतिक राशि है यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज है। बताइए, समय को यदि आप माप सकते हैं तो कोई बगल से साइड से जा रहा है, ये समय कितना हो रहा है? आपसे पूछा कि समय कितना हो रहा है, क्या उसको बताने के लिए आप सोचेंगे कि किस दिशा की तरफ घूम करके बताएं? क्या समय को बताने के लिए, उस वक्त बताने के लिए क्या आपको लग रहा है कि हमें एक निश्चित दिशा में बताना चाहिए? नहीं। जैसे ही साइड से कोई गुजर करके पूछा कि समय कितना हो रहा है तो आप ये नहीं सोचेंगे कि किस दिशा। समय को बताने के लिए दिशा की आवश्यकता है, बताने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं है। तो जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण हो, मैग्नीट्यूड हो, उसी को क्या कहा जाता है? अदिश राशि कहा जाता है। तो ये यानी फिजिकल क्वांटिटीज है। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि ये भौतिक राशियाँ जो है ये दो प्रकार की होती है। पहला जो है ये अदिश राशि। क्या? अदिश राशि। भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं? अदिश राशि। क्या? अदिश राशि। पहला हो जाएगा अदिश राशि, ठीक है, यानी कि स्केलर क्वांटिटीज। क्या? स्केलर क्वांटिटीज। भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं? भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटीज, और दूसरा क्या होता है? तो याद रखिएगा, दूसरा क्या होता है? बताइए, दूसरा क्या होता है? तो दूसरा होता है सदिश राशि। उस दिन लोगों ने सही खून की कीमत जानी थी। जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता के खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा। तुम बहुत जी चुके जग में लेकिन आगे मरना होगा। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं। जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भौतिक राशि क्या है, सदिश क्या है, सदिश राशि क्या है, शून्य सदिश क्या है, इकाई मात्रक सदिश क्या है, सह आदिम सदिश क्या है, समानांतर या संग्रह सदिश क्या है, समदिश क्या है, विपरीत दिशा सदिश क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज यानी कि भौतिक राशि। क्या? भौतिक राशि जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फिजिकल, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक राशि। भौतिक राशि किसे कहा जाता है? फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहा जाता है? वे सभी राशियाँ यानी वैसी राशि जिसको मापा जा सके उसे क्या कहा जाता है? भौतिक राशि कहा जाता है। वैसी राशि जिसे मापा जा सके उसे क्या कहा जाता है? तो भौतिक राशि कहा जाता है। यानी जिन राशियों को मापा जा सके उसे भौतिक राशि कहा जाता है। बताइए, सबसे पहले क्या आप समय को माप सकते हैं? बिल्कुल माप सकते हैं। तो समय क्या है? बताइए, समय को जब माप सकते हैं तो समय क्या है? भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटीज है। बताइए, क्या आप लंबाई को माप सकते हैं? बिल्कुल माप सकते हैं। तो लंबाई क्या है? भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटीज है। क्या आप बल को माप सकते हैं? बिल्कुल माप सकते हैं। इसीलिए बल जो है भौतिक राशि है यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज है। यदि अगर हम लोग बात करें कि त्वरण, क्या त्वरण को माप सकते हैं? बिल्कुल माप सकते हैं। तो त्वरण क्या है? त्वरण एक भौतिक राशि है यानी फिजिकल क्वांटिटीज है। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि ये भौतिक राशियाँ जो है ये दो प्रकार की होती है। पहला जो है ये अदिश राशि। क्या? अदिश राशि। भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं? अदिश राशि। क्या? अदिश राशि। पहला हो जाएगा अदिश राशि, ठीक है, यानी कि स्केलर क्वांटिटीज। क्या? स्केलर क्वांटिटीज। भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं? भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटीज, और दूसरा क्या होता है? तो याद रखिएगा, दूसरा क्या होता है? बताइए, दूसरा क्या होता है? तो दूसरा होता है सदिश राशि। दूसरा क्या होता है? सदिश राशि होता है। क्या होता है? सदिश राशि होता है। इसको यदि हिंदी में सदिश राशि इंग्लिश में कहा जाए तो क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। क्या? वेक्टर क्वांटिटी। क्या? वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज। अब बताइए, समय को यदि आप माप सकते हैं तो कोई बगल से साइड से जा रहा है,
आपके बगल से कोई साइड से जा रहा है और आपसे पूछा कि ये समय कितना हो रहा है, आपसे पूछा कि समय कितना हो रहा है, क्या उसको बताने के लिए आप सोचेंगे कि किस दिशा की तरफ घूम करके बताएं? क्या समय को बताने के लिए, उस वक्त बताने के लिए क्या आपको लग रहा है कि हमें एक निश्चित दिशा में बताना चाहिए? नहीं। जैसे ही साइड से कोई गुजर करके पूछा कि समय कितना हो रहा है, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि किस दिशा में बताएं। आप जिस दिशा के रुख यानी जिस दिशा की तरफ खड़े हैं तो आप उसी दिशा में बता सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि समय को बताने के लिए दिशा की आवश्यकता है। तो क्या समय को बताने के लिए दिशा की आवश्यकता है? दिशा की आवश्यकता नहीं है। समय की बताने के लिए यानी समय को बताने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं है। तो जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण हो, मैग्नीट्यूड हो, उसी को क्या कहा जाता है? अदिश राशि कहा जाता है। तो क्या समय को बताने के लिए आपको दिशा की आवश्यकता है? नहीं है। यानी वैसी राशि हम लोग बात करते हैं अदिश राशि की, यानी वैसी राशि जिसको बताने के लिए दिशा की कोई आवश्यकता ना पड़े। अर्थात जिन राशि में, ठीक है, यानी वैसी राशि जिनके सिर्फ क्या हो? परिमाण हो। वैसी राशियाँ जिनका केवल क्या हो? परिमाण हो, दिशा न हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? अदिश राशि कहा जाता है। क्या समय को बताने के लिए दिशा की आवश्यकता है? नहीं है। यानी समय को बताने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए क्या है? समय क्या है? बताइए, समय क्या है? इसीलिए समय जो है अदिश राशि है। समय क्या है? अदिश राशि है। क्या लंबाई को बताने के लिए दिशा की आवश्यकता है? नहीं है। लंबाई में क्या आपको दिशा नज़र आता है? नहीं। तो लंबाई को हम लोग क्या कहेंगे? लंबाई को हम लोग क्या कहेंगे? अदिश राशि कह देंगे। क्या कह देंगे? अदिश राशि कह देंगे। ठीक है। यानी वैसी राशि जिसको बताने के लिए दिशा की आवश्यकता ना पड़े, मतलब जिन राशियों का सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, उसे क्या कहा जाता है? अदिश राशि कहा जाता है, यानी स्केलर क्वांटिटीज कहा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं किसकी बात करते हैं? सदिश राशि की। किसकी? सदिश राशि की, यानी वेक्टर क्वांटिटीज की। मतलब जिन राशियों का परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, उसे क्या कहा जाता है? वेक्टर क्वांटिटीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेक्टर कहा जाता है। याद रखिएगा, वेक्टर। अब बताइए, क्या बल जो है, बल में परिमाण नहीं है? बल में परिमाण है। फोर्स में परिमाण जो है, और साथ ही साथ इसमें डायरेक्शन भी है, इसीलिए बल क्या हो जाएगा? बल हो जाएगा सदिश राशि। उसके बाद हम लोग बात करते हैं त्वरण। क्या? त्वरण। तो त्वरण में परिमाण भी है और दिशा भी है, इसीलिए बताइए, परिमाण ये जो है त्वरण क्या है? त्वरण में परिमाण भी है और दिशा भी है, इसीलिए त्वरण क्या है? तो त्वरण जो है वेक्टर क्वांटिटीज है, यानी सदिश राशि है। ठीक है। तो याद रखिएगा, जिसकी व्याख्या करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता ना पड़े, उसे अदिश राशि, और जिसकी व्याख्या करने के लिए यानी परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो, उसे कहा जाता है सदिश राशि। आइए अब इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, यानी टाइप्स ऑफ वेक्टर, यानी सदिशों के प्रकार। क्या बात करते हैं? सदिशों के प्रकार के बारे में बात करते हैं। यह एक ऐसा टॉपिक है वेक्टर जो कि आपको मैथ में भी पढ़ना है और फिजिक्स में भी आपको पढ़ना है। तो ये बात जो है आपको कंसंट्रेटेड होकर के ध्यान देते हुए चलना है कि वेक्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। आइए अब हम लोग बात करते हैं यानी टाइप्स ऑफ वेक्टर की, यानी सदिशों के प्रकार की। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? यानी सदिशों। किसकी? सदिशों का प्रकार। सदिशों का प्रकार इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टाइप्स। क्या? टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर। देखिए, पहला इसका प्रकार क्या है? तो याद रखिएगा, इसका पहला प्रकार है शून्य सदिश। क्या है? शून्य सदिश। शून्य सदिश को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? शून्य सदिश को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, जीरो वेक्टर। क्या कहा जाता है? जीरो वेक्टर। क्या? जीरो वेक्टर्स। मतलब वैसा सदिश जिसका मापांक क्या हो? जीरो हो। जिसका मापांक क्या हो? जीरो हो, उसे क्या कहा जाता है? शून्य सदिश कहा जाता है, जीरो वेक्टर कहा जाता है। और इसको सूचित किया जाता है किससे? या तो आप जीरो से थोड़ा मोटा कर दीजिएगा इसको, तो ये जीरो हो जाएगा। ये क्या है? यह एक क्या है? बताइए, ये क्या है? ये जीरो वेक्टर है। क्या है? शून्य सदिश है। क्या है? शून्य सदिश है। या इसको ऐसे जीरो दे करके और ऊपर वेक्टर का साइन दिया जाता है, ये भी क्या है? तो जीरो वेक्टर है। क्या है? तो जीरो वेक्टर है। आगे हम लोग बात करते हैं, अब दूसरा बात करते हैं किसका? तो देखिए, दूसरा हम लोग बात करते हैं यानी मात्रक सदिश की, यानी इकाई सदिश की। या आप इसको इकाई सदिश कहिए। क्या कहिए? इकाई। क्या? इकाई या मात्रक सदिश। इकाई या मात्रक सदिश कहिए। और इंग्लिश में क्या कहा जाता है? यूनिट वेक्टर। क्या कहा जाता है? यूनिट वेक्टर्स।
आइए हम लोग बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। किसकी? यूनिट वेक्टर की। बहुत ही कम समय में हम आपको वेक्टर के सारे कंसेप्ट को जो है क्लियर करा देंगे। देखिए, यानी जिस वेक्टर का परिमाण क्या हो, एक हो, क्या हो, एक हो। जिस वेक्टर का परिमाण यानी मापांक कितना हो, एक हो, उसे क्या कहा जाता है? यूनिट वेक्टर, यानी कि इकाई सदिश या मात्रक सदिश। क्या? इकाई सदिश या मात्रक सदिश। और इसको सूचित किया जाता है एक ऐप से। किसको? 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 मात्रक सदिश को, यूनिट वेक्टर को। किसको? यूनिट वेक्टर को किससे सूचित किया जाता है? तो याद रखिएगा, एक ऐप से। किससे? एक ऐप से। आइए अब इसके बाद इकाई सदिश के बाद में हम लोग बात करते हैं, किसका बात करते हैं? तो देखिए 3 नंबर में क्या आता है जी, बताइए। 3 नंबर में सह आदिम सदिश आता है। क्या आता है? सह आदिम सदिश। क्या आता है? सह आदिम सदिश। देखिए, सह आदिम सदिश, सह आदिम सदिश, सह आदिम सदिश, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? को इनिशियल। क्या? को इनिशियल। क्या? को इनिशियल वेक्टर। क्या आता है? को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, जैसे मानते हैं कि या तो 2 सदिश है, या तो आपको 2 सदिश है। ठीक है, एक हो गया वेक्टर ए और दूसरा हो गया वेक्टर बी, और दोनों का प्रारंभ होने की बिंदु एक ही है। ये दोनों क्या कहलाएंगे? वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या कहलाएंगे? वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या कहलाएंगे? तो सह आदिम सदिश कहलाएंगे। या मानते हैं कि कोई 3 वेक्टर है। कितने हैं? कोई 3 वेक्टर हैं। ठीक है, कोई 3 वेक्टर है। ये हो गया वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी और ये हो गया वेक्टर सी। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर सी, ये तीनों जो है एक ही बिंदु से निकल रहा है। ये तीनों जो है एक ही बिंदु से जो है प्रारंभ हो रहा है, इसीलिए ये तीनों वेक्टर क्या कहलाएगा? यानी वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी क्या कहलाएंगे? सह आदिम सदिश कहलाएंगे, को इनिशियल सदिश कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? को इनिशियल वेक्टर कहलाएंगे। ठीक है, यानी जिस 2 या 2 से अधिक वैसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु जो है एक ही हो, उसे क्या कहा जाता है? सह आदिम सदिश कहा जाता है, यानी कि को इनिशियल वेक्टर कहा जाता है। आइए अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं समांतर सदिश की। किसकी? समांतर सदिश की, यानी इसको समांतर या संरेख भी कह सकते हैं, और इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, देखिए अब आगे हम लोग बात करते हैं 4 नंबर, समांतर, समांतर सदिश। ठीक है, या इसको आप बोल सकते हैं संरेख, संरेख सदिश, संरेख सदिश। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पैरेलल, पैरेलल या क्या बोलेंगे? कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स। देखिए अब ये क्या है, तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है कि समांतर या संरेख सदिश, ये वेक्टर ए है, ये वाला, ये बड़ा वाला क्या है? तो वेक्टर ए है। ये क्या है? वेक्टर ए है। और नीचे जो दिए ये वेक्टर क्या है? वेक्टर बी है। ये दोनों जो है एक दूसरे के समानांतर है, यानी इसको आगे कहीं पर भी बढ़ा लीजिएगा तो ये एक दूसरे को नहीं काटेंगे, तो ये क्या कहलाएंगे? ये क्या कहलाएंगे? ये पैरेलल वेक्टर या संरेख, पैरेलल वेक्टर या संरेख, पैरेलल वेक्टर, यानी कि ये समांतर सदिश या संरेख सदिश कहलाएंगे, समांतर सदिश या संरेख सदिश कहलाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये क्या हो गया? वेक्टर, यहाँ पर आपको वेक्टर ए और नीचे क्या हो गया? वेक्टर बी। तो ये क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के समानांतर है, एक दूसरे के समानांतर है ना, तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे आपको संरेख या समानांतर सदिश, संरेख या समानांतर सदिश। ठीक है, आइए अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर एक और तीसरा वेक्टर सी भी हो सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्या हो गया? ये हो गया पैरेलल वेक्टर। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी जी, बताइए किसकी बात करते हैं? यानी लाइक वेक्टर की। लाइक वेक्टर को क्या कहा जाता है? समदिश सदिश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समदिश सदिश कहा जाता है। देखिएगा पूरे बारीकी से, कम समय में जो है हम ज़्यादा आपको जो है कंसेप्ट यहाँ पर देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसका, तो आपको 5 नंबर में क्या आ जाएगा? 5 नंबर में क्या आ जाएगा बताइए? तो आ जाएगा आपको समदिश। क्या आ जाएगा? समदिश। क्या आ जाएगा? समदिश सदिश आ जाएगा। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? लाइक वेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइक वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ये दोनों वेक्टर का दिशा इधर है जी, ये दोनों वेक्टर का दिशा इधर है, इसीलिए ये क्या कहलाएंगे? लाइक वेक्टर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? लाइक वेक्टर कहलाएंगे। उसके बाद में ये देखिए, ये वेक्टर ए है और ये क्या है? वेक्टर बी है। इन दोनों वेक्टर का दिशा इधर है, वेक्टर ए का भी दिशा इधर है और वेक्टर बी का भी दिशा इधर है। मतलब
वैसे दो या दो से अधिक सदिश जिनके क्या हो, जिनके दिशा क्या हो, एक ही तरफ हो, एक ही तरफ हो, उसे क्या कहेंगे तो लाइक वेक्टर यानी कि समदिश सदिश कहेंगे। क्या कहेंगे? समदिश सदिश कहेंगे। तो दोनों का दिशा इधर, तो ये भी समदिश सदिश है यानी कि लाइक वेक्टर है। दोनों का दिशा इधर, इसीलिए दोनों क्या है? समदिश सदिश है यानी कि लाइक वेक्टर। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं अनलाइक वेक्टर की। किसकी? अनलाइक वेक्टर की, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? विपरीत दिशा सदिश। देखिएगा पूरे बारीकी से ध्यान दीजिएगा। विपरीत दिशा सदिश, क्या? विपरीत दिशा सदिश। 6 नंबर में विपरीत दिशा सदिश। क्या? विपरीत दिशा सदिश। विपरीत दिशा सदिश यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनलाइक वेक्टर। क्या? अनलाइक वेक्टर्स। देखिए, ये मानते हैं कोई वेक्टर ए है और ये मानते हैं कोई वेक्टर बी है, तो इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा इधर है, तो इसीलिए ये दोनों वेक्टर क्या कहलाएंगे? अनलाइक यानी कि विपरीत दिशा सदिश कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? विपरीत दिशा सदिश कहलाएंगे। ये मानते हैं कोई वेक्टर ए है, ठीक है, और ये मानते हैं कोई वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए की दिशा इधर है और वेक्टर बी की दिशा उधर है, तो इसीलिए ये दोनों वेक्टर क्या कहलाएंगे? विपरीत दिशा सदिश, क्योंकि दोनों वेक्टर की दिशा विपरीत है। इसका दिशा इधर है, इसका दिशा इधर है, एक जैसा थोड़े है जी। जब एक जैसा नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे? विपरीत दिशा सदिश बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आज हम लोग देखें फिजिकल क्वांटिटीज और उसमें जो है सदिशों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।